हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कैपिटल गेन का एकदम बड़ा वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एकदम मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। तो कैपिटल गेन का मतलब वो होता है कि जो प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी थी उसको अभी बेच रहे हो। ठीक है, तो ये तुमको ना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया रहेगा। तो आप लोग का असेसमेंट ईयर कौन सा है मालूम है क्या? 24-25 है ना, और प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये तुमको याद करना की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा। तो हर इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है इसको, और जो साल करेगा उससे डिवाइड करना है। तो पहले सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि 1992 की प्रॉपर्टी थी। कितने की प्रॉपर्टी थी भाई? 2 लाख। प्रॉपर्टी थी 2 लाख की। ओके, प्रॉपर्टी कितने की थी? 2 लाख। और उसको बेचा अभी 1,80,00,000 का, है ना। 1,80,00,000 बहुत ज़्यादा मिला ना। ओके, और फिर बेचने के बाद क्या किया उसने? 2 घर एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, घर खरीदा। तलोजा में घर खरीदा, सस्ता मिलता है ना तलोजा बदलापुर में। और 15 लाख बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। ओके, 15 लाख बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। फिर क्या मालूम पड़ रहा है, उसने घर को 4 बार बनाया। कितना बार बनाया? इसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। तो खरीदा 2 लाख का था, पर एक नया चीज़ दिया, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या दिया? जब भी 2 लाख का घर था 92 में, और 2001 में इसकी वैल्यू होगी 2,40,000। तो फिर ऐसा दिया तो क्या करने का? तो कुछ नहीं करने का, अपन कराता आ जाओ। तो सबसे पहले देखेंगे घर कितने का बेचा, उसको बोलेंगे ग्रॉस कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? मतलब सेल आएगा। क्या आएगा? सेल। तो घर उसने बेचा था 1,80,00,000 का। कितने का बेचा था? और इधर कुछ एक्सपेंस दिया है क्या? देखो इधर 75,000 करके तो बोला है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अमाउंट ऑफ 75,000, मतलब 75,000 खर्चा हुआ, चाय पानी का खर्चा हुआ। तो घर बेचा कितने का उसने? 1,80,00,000। 1,80,00,000 80,00,000 साला लिखने में नहीं जम रहा है। हाँ, और उस पर खर्चा कितना किया उसने? 75,000। पहले वो माइनस कर दो, स्टार्टिंग में माइनस कर दो। ठीक है, ब्रोकरेज दिया रहेगा तो भी माइनस कर दो। कभी कभी बोलेगा 2% ब्रोकरेज। क्या बोलेगा? तो इस पर 2% निकल के माइनस करना पड़ेगा। तो फिर इसको माइनस करेंगे, अपने को कुछ अमाउंट मिलेगा। मैं बाहर डाल देता हूँ। ठीक है, तो 1,80,00,000 है ना। 1,80,00,000 माइनस 75,000 है ना, तो कितना आया? 17,92,025,000। अरे 1,79,25,000। कितना आएगा? 20। हाँ, तो एक चलो गया। ठीक है, अब इस इधर देखो, घर उसने खरीदा था 92 में, 2 लाख का घर था। कितने का घर था? तो 92 में घर 2 लाख का था। कितना था? 2 लाख का घर था। और 2001 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2001 में 2,40,000। 2001 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2,40,000। 2,40,000 मतलब घर खरीदा था 92 में, और 2001 में वैल्यू कितनी हो गई? 2,40,000। जब भी फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा ना, फिर दोनों में क्या लेना है? हायर लेना है। क्या लेना है? तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 2,40,000। तो फिर 2 लाख को भूल जाना है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्या करेगा अपन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। तो 2 लाख को नहीं लेंगे हम लोग, किसको लेंगे? 2,40,000। तो 2,40,000 की वैल्यू 2001 में 2,40,000 थी, तो आज उसकी वैल्यू कितनी? 2023 में। तो ये आपको इंडेक्स दिया रहेगा ना यार। तो ये प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है? 348। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 348 से मल्टीप्लाई करना है। हर अमाउंट को 348 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ये कौन सी ईयर का फेयर मार्केट वैल्यू लिया है? फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का। कौन सा लिया? तो 2001 का इंडेक्स कितना था? 100। तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और तुम लोग अगर 2 लाख भी गलती से लेते तो 2 लाख का इंडेक्स दिया ही नहीं ना यार। तो समझने का है, उसका इंडेक्स भी नहीं है, 2001 का ही वैल्यू लेना है। तो 2000 पहले एक का वैल्यू लेना नहीं, पहले का नहीं लेना, उसके बाद का ही लेना है ना। तो इसमें और इसमें मैंने क्या उठाया? बड़ा उठाया। क्या उठाया? और फिर इसको मैंने एडजस्ट किया इन्फ्लेशन में क्या किया? एडजस्ट किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को अमाउंट आ रहा है 8,35,000। कितना आ रहा है? 8,35,000। हाँ हाँ, नहीं 348 लिया। 100 कौन सा लिया? 2001 का लिया ना। 2001 का इंडेक्स कितना था भाई? 100 है ना। फिर उसने घर को कितना बार बनाया? 4 बार बनाया। तो पहले मैं ईयर लिखता हूँ। एक तो 94 में बनाया, कभी बनाया 94, 95, और एक 2006 में बनाया, कभी बनाया 6 और 7, एक 15 और 16, और एक 16 और 17। तो जो 2001 के पहले का ना, उसको नहीं लेने का, उसको नील, उसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो डायरेक्ट अभी हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे 2001 के बाद, मतलब 6 आएगा, 15 आएगा, 16। इंप्रूवमेंट बोले तो घर के ऊपर उसने खर्चा किया। पहले पत्रे का घर था, फिर खोली बनाया, अच्छा, फिर दीवार खड़ा किया, फिर एक माला बनाया, फिर टेरिस बनाया ना। तो घर को उसने इंप्रूवमेंट किया। तो इसको इग्नोर करना है। किसको? 1995 को, क्योंकि ये कभी का 2001 के पहले का है, इसको लेना नहीं है।
इसके बाद तो 3 इंप्रूवमेंट का अमाउंट है, तो 3 अमाउंट डालेंगे। कितना अमाउंट डालेंगे? 3। तो 2006 में कितना खर्चा किया उसने? 1,20,000, इधर लिखेंगे 1,20,000। और 2015 में कितना खर्चा किया? 4 लाख, इधर लिखेंगे 4 लाख। और 2016 में कितना खर्चा किया? 3,80,000। अभी अमाउंट को एडजस्ट करना है ना फिर ईयर में, तो मल्टीप्लाई किससे करने का? करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना दिया है? 348। ये करंट ईयर का तुमको दिया है, कितना दिया है? तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 348 से। सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 348। सबको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 348। अभी डिवाइड करना है, क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड किससे करना है? मान में 2006 है ना ये, तो 2006 का इंडेक्स कितना है? तो 122 से क्या करेंगे? डिवाइड। और 2015 का इंडेक्स कितना है? 254, मतलब वो महंगाई का इंडेक्स है, ठीक है। 16 का कितना है? 264 है ना। अभी जो भी अमाउंट है हम लोग बाहर डाल देते ना, जो भी अमाउंट है बाहर डाल देंगे। तो क्या करेंगे मैंने में क्या, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 122 से डिवाइड किया, तो पॉइंट में आंसर है 342,295। फिर 4 लाख को 348 से मल्टीप्लाई करना है, 254 से क्या करना है? डिवाइड करना है, 548,031। फिर 2016-17 का 3,80,000 था, 348 से मल्टीप्लाई किया, 264 से डिवाइड किया, 5,09,009। अब ये चारों को ऐड करके कितना डालेंगे? बाहर। मैंने एक्सपेंस पहले ही माइनस कर दिया, बाद में माइनस किया तो भी चलता है, पर पहले हमेशा माइनस कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी सबको क्या करता हूँ? चारों को ऐड करता हूँ ना, तो 8,35,200 प्लस 342,295 प्लस 548,031 प्लस 500,909 प्लस, तो आ गया कुछ 22,64,000, नहीं रे 22,26,435 है ना। और ये सब क्या होगा? माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है? ये माइनस। क्या होने वाला है? माइनस। तो इसमें से ये क्या कर देंगे हम लोग? माइनस करेंगे, तो अपनों को मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म। तो स्टार्टिंग से फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। 1,80,00,000 में से 75,000 क्या है? तो इतना बचा, इसमें से ये माइनस होगा 222,6435। तो माइनस करके कितना है? 1,56,98,565। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या हो गया तुम्हारा? अभी उसने क्या किया मालूम है क्या? घर जो बेच के 1,80,00,000 है ना, तो उसने दो जगह इन्वेस्टमेंट किया। एक तो नया घर खरीदा उसने। क्या खरीदा? बदलापुर में सस्ता मिलता है 58 लाख का। और 75,000 क्या किया? 15 लाख इन्वेस्टमेंट किया। किधर? बॉन्ड में। किधर इन्वेस्ट किया? ये जो इन्वेस्टमेंट किया ना, देखो जो मतलब ना, घर का भी बेचा 1 जनवरी, तो 6 महीने के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया। कभी इन्वेस्टमेंट किया? 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना, तो वो एग्जाम्पशन में नहीं आएगा, वो रूल है। तो फिर उसको किधर नहीं लिखने का। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसने तुरंत बेचा, पैसा गरम था, तुरंत इन्वेस्ट किया 6 महीने के अंदर ही, तो दोनों किधर आएगा? एग्जाम्पशन में आएगा। तो कैसे लिखेंगे? एक तो उसने क्या किया? परचेज़ किया। क्या किया? ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस है ना। और एक क्या किया? इन्वेस्ट किया REC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? गांव के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। तो उसने 58 लाख का घर खरीदा और 15 लाख का क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। तो इसका टोटल हो गया 73 लाख। कितना हो गया? 73। तो 1.5 करोड़ में से 73 लाख क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 83 लाख कितना आया? 83,98,565। उसको टैक्स किस पे देना पड़ेगा? इस पे देना पड़ेगा। अगर उसने मान लो घर खरीदता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करता नहीं, तो उसके बाद 1.5 करोड़ होता। कितना होता? तो 1.5 करोड़ पे 30% टैक्स, मतलब 45 लाख टैक्स देना पड़ता। तो उसने क्या दिमाग लगा? किधर पैसा डाल दे दो। अब इसको कर टैक्स किस पे देने का? 83 लाख पे। ऐसे रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मस्त में एक अच्छा वाला सम सॉल्व कर दिया। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, प्रैक्टिस कर लेना। और कभी भी सम सॉल्व करेंगे नहीं, 4 चीज़ लिखना जरूरी है। शगुन है, पहले लिखने का नाम, बंदे का नाम क्या है? जयेश। स्टेटस ये अकेला है ना, तो इंडिविजुअल लिखने का। और तुम्हारा हर सम का प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 23-24। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? 24-25। ये हर, क्योंकि तुम लोग ये वाले बैच के एग्जाम दे रहे ना, तो ये तुम्हारा जो बैच है वो असेसमेंट ईयर रहेगा, उसके पहले वाला क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर। इसका हिसाब होता है ना, तो ये फिक्स रहेगा। हर सम में डालने, हर सम में फिक्स है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।